नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने के तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट की इजाजत सिर्फ 5 देशों की वैक्सीन को ही मिली है। चीन, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान सहित कई देशों में कोरोना वैक्सीन रिसर्च पर काम चल रहा है। लेकिन आज हम आपको कोरोना काल की एक विशुद्ध देसी दवा बता रहे हैं। क्या आपको यकीन होगा कि गर्म पानी कोरोना से कारगर तरीके से लड़ सकता है? क्या आपको यकीन होगा कि जिंक जिसे आप खाने की चीजों से या फिर दवाई के जरिए लेते हैं, वो जिंक कोरोना के इलाज में असर करता है? आप पूछेंगे भला ये कैसे मुमकिन है? यहां आपको बता दें कि केरल के एक डॉक्टर का दावा यह है कि उन्होंने गर्म पानी और जिंक के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों का सफल इलाज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मिलिए डॉक्टर बीपी देवन से। कोरोना काल में डॉक्टर देवन खासे मशहूर हैं। कोरोना के इलाज के लिए इनका नायाब तरीका इनकी शोहरत का कारण है। अभी आपने पसीने होने तक गर्म पानी 2 दिन के लिए 48 आवर्स को पीने के लिए, ऐसा पीने तो ये वायरस दूर होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टॉप होता है, आपका बॉडी इम्यूनिटी इसको किल करता है। डॉक्टर देवन बेंगलुरु के एजे मेडिकल कॉलेज के नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। डॉक्टरी के पेशे में इन्हें 30 साल का तजुर्बा है। ये बरसों बरस से खांसी, जुकाम, बुखार का इलाज कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में इनका वीडियो खूब वायरल है, जिसमें ये बताते हैं कि गर्म पानी और जिंक नाम के मिनरल से इस बीमारी का इलाज संभव है। डेली आपका जिंक रिक्वायरमेंट है 40 मिलीग्राम, तो उस नहीं सकता है 60 मिलीग्राम डेली, एक दिन में 1 नहीं तो 2 खा लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वायरस आपका शरीर में नहीं होता है। डॉक्टर देवन की दलील है कि कोरोना के इलाज को पेचीदा बनाने के बजाय आसान बनाने की जरूरत है। हमारी जीवन शैली और खान पान में बदलाव के कारण कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। सवाल है कि आखिर क्या खाने से लोगों को जिंक मिल सकता है? दरअसल फलों में लाल चावल, रसम, तरबूज, पपीते के बीज, अनानास, अखरोट में भरपूर मात्रा में जिंक होता है। डार्क चॉकलेट, इसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पर जिंक टैबलेट भी ले सकते हैं। डॉक्टर बीपी देवान ने 7 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स में जिंक और वार्म वाटर देके ये इलाज किया हुआ था। एक्चुअली वायरस एक बार, इनका मैकेनिज्म जो होता है, वायरस एक बार हम बॉडी को इन्फेक्ट किया, मतलब वो क्या करेंगे वायरस, मतलब इम्यून डेफिशिएंट पीपल, मतलब इम्यूनिटी कम हुआ, जिस लोग को इम्यूनिटी कम है उनको पहले अटैक होता है। जिंक और वार्म वाटर सिर्फ हमारा प्रोड्रोमल फेज फर्स्ट 48 आवर्स में ही हमको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। इंसान के शरीर में कोविड-19 वायरस के आक्रमण के तुरंत बाद ट्रीटमेंट देना बेहद जरूरी है। ये इलाज वायरस के शरीर में घुसने के 48 घंटों के भीतर करना चाहिए। गले में जरा सी खराश होने पर गर्म पानी पिएं। पानी इतना गर्म हो कि पीते ही पसीना आ जाए। इससे शरीर का तापमान 1-2 डिग्री बढ़ जाता है। इससे शरीर में वायरस का प्रसार रुकता है। एक बार वायरस इफेक्ट हुआ, वो एंटीवायरल रेप्लिकेशन, वो वायरस रेप्लिकेशन स्टॉप करने के लिए हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वार्म वाटर हम पीने तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और दूसरा जिंक से लेने तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। और तीसरा है विटामिन सी, मिनरल्स और फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब में जिंक मिलेगा। और जिंक टैबलेट का रूप में ले सकता है, हर दिन एक जिंक टैबलेट लेने तो बहुत अच्छा है। फिर अगर शरीर में जिंक मौजूद है तो इंसान की इम्यूनिटी अधिक होती है। एक इंसान को हर दिन करीब 40 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। आमतौर पर जिंक के लिए डॉक्टर जो सिरप देते हैं उसे हफ्ते में 2 बार लिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इसे 10 दिनों तक हर रोज लेना चाहिए। सवाल उठता है कि डॉक्टर देवन का ये प्रयोग कहां से आया? डॉक्टर देवन बरसों से ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं जो अक्सर बीमार पड़ते हैं। वो ऐसे बच्चों को जिंक लेने की सलाह देते हैं।
उनका अनुभव है कि जिंक के डोज से बच्चों का बीमार पड़ना कम हो गया। डॉक्टर देवन की सलाह है कि खाने में नींबू का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। जो भी खाए उसमें नींबू डालने से शरीर में जिंक और आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू मिलाकर भी पिया जा सकता है। वैसे डॉक्टर भी मानते हैं कि देसी तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए रात में सोते वक्त गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह योग में प्राणायाम और कपालभाति करने की सलाह दी जाती है। ये भी इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना यानी कोविड-19 अब तक लाइलाज ही है। पूरी दुनिया इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन तलाश रही है। ऐसी स्थिति में एक दवा की आजकल बेहद चर्चा हो रही है। चीन के बाद अब मुंबई में भी कोरोना के गंभीर मरीजों को ये दवा दी जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। टोस्लीजुमैब, यही नाम है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर मानी जा रही दवाई का। खासकर कोरोना की मार झेल रही मुंबई में, जहां बकायदा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में इसका ट्रायल गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। क्या है टोस्लीजुमैब? यह एक इंजेक्शन है जिसका साधारण ब्रांड नेम एक्टेरमा है। इसे कोरोना के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को दिया गया है। अब तक 40 मरीजों को टोस्लीजुमैब दवा दी जा चुकी है और 30 मरीजों में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। जिन अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया गया है उसमें बीएमसी मेडिकल कॉलेज, सायन अस्पताल, नायर अस्पताल, केईएम अस्पताल और 7 हिल्स अस्पताल शामिल हैं। बीएमसी के मुताबिक कुछ कोरोना मरीजों का इलाज पहले हो चुका है और उन्हें ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। मुंबई के अस्पतालों में जिन मरीजों को टोस्लीजुमैब की दवा दी गई, उन मरीजों की स्थिति में तेजी से सुधार आया। बीएमसी का कहना है कि यह दवा उन मरीजों को दी गई जो गंभीर रूप से बीमार थे और जैसे ही इन मरीजों ने यह दवा ली, उनकी स्थिति में तेजी से सुधार आया। कोरोना काल में देश के सभी शहरों की तुलना में मुंबई में सबसे अधिक मरीज और मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स हर तरह से इलाज की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग भी बीएमसी के कई अस्पताल में हो चुका है। अब बीएमसी के अस्पतालों ने कोरोना के गंभीर मरीजों को टोस्लीजुमैब के इस्तेमाल की शुरुआत की है। टोस्लीजुमैब लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया भर के कई अस्पतालों ने और मेडिकल एक्सपर्ट ने इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए सुझाया है, जिसके बाद बीएमसी ने इसके इस्तेमाल की शुरुआत की है और इसके नतीजे भी काफी प्रभावशाली देखने को मिल रहे हैं। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कई तरीके ढूंढे। चीन के मेडिकल एक्सपर्ट्स की कोशिश थी कि कोरोना के हल्के मामले गंभीर ना बने और गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को भी बचाया जा सके। इसके लिए टोस्लीजुमैब का इस्तेमाल कोरोना मरीजों पर किया गया। कोरोना मरीजों पर यह दवा काफी असरदार साबित हुई। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में 20 गंभीर मामलों में दवा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सभी कोरोना मरीजों के शरीर का तापमान एक दिन के अंदर नीचे आ गया। 19 रोगियों को 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक दूसरा मरीज भी ठीक हो गया। कोरोना वायरस के संक्रमण का केंद्र कहे जाने वाले वुहान में मौजूदा समय में टोस्लीजुमैब दवा का 14 अस्पतालों में मेडिकल ट्रायल चल रहा है। चीनी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस दवा से ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ेगी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने टोस्लीजुमैब के इस्तेमाल को मंजूरी दी। यह मंजूरी सिर्फ 21 कोरोना मरीजों के लिए थी। इस तरह कोरोना के इलाज के लिए ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जी ने टोस्लीजुमैब के इलाज की मंजूरी दी। साथ ही इटली के डॉक्टर्स ने भी इस दवा को गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए फायदेमंद बताया। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि टोस्लीजुमैब दवा अभी कोरोना के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल के स्तर पर ही है। ये कोरोना के इलाज के लिए कोई मुकम्मल दवा नहीं है। ये दवा पहले से गठिया रोग के मरीजों को दी जाती है। ये एक एंटीबॉडी है जो मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।